हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 9 की गणित में आज हम लोग आगे देखने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 को। और चलो देखते हैं यार, क्योंकि काफ़ी कुछ यहाँ पे मैंने बता दिया था एक प्रश्न में। समझाते हुए चल रहे हैं और समझाना बहुत ज़रूरी है, इस वजह से समझा रहे हैं। तो चलो देखते हैं भाई। बात यूँ है कि है ये दूसरा प्रश्न, ठीक। पहला प्रश्न हो चुका है, इसमें समीकरण दिए गए हैं। समीकरण दिए गए, देखिए समीकरण, ठीक है। तो y बराबर x लिखा है, ये समीकरण नंबर 1 है। और y बराबर 2x लिखा है, ये समीकरण नंबर 2 है। को समान कार्तीय तल पर आलेखित कीजिए। इस आलेख के बारे में आपके क्या विचार हैं? विचार क्या है ये बताना है, आलेखित करना है और विचार व्यक्त करने हैं। तो सबसे पहले तो हम समीकरण 1 से हल करेंगे। y बराबर x दिखाई दे रहा है, डिब्बा बनाएंगे और ज़्यादा कुछ नहीं, एक आध दो वैल्यू निकाल लेंगे और काम हो जाएगा, ठीक है। x बराबर, चूँकि इधर x दिखाई दे रहा है, x बराबर 0 रखने पर आप देखेंगे कि y बराबर x के जगह 0 रख दीजिए, y की वैल्यू क्या मिल गई? 0। यानी x बराबर 0 रखने पर y बराबर क्या मिल गई? 0। x बराबर 1 रखने पर y बराबर क्या मिल जाएगा? x के जगह 1 रख दीजिए, वहाँ पे भी x बराबर 1 रखने पर y बराबर 1। x बराबर 2 रखने पर आपको y बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा? x की जगह पे 2 रख दीजिए, यानी 2 रखने पर 2, ऐसे ही 3 रखने पर 3, -1 रखेंगे तो -1। तो ये कुछ बिंदु प्राप्त हो चुके हैं। अब हम चलेंगे समीकरण 2 से, जो कि y बराबर 2x दिखाई दे रहा है। इसके लिए भी एक बॉक्स बनाया जाएगा, बना दिया हमने। और x y, बस x बराबर है, यहाँ पे x हमको दाहिनी ओर दिखाई दे रहा है, x बराबर ही हम सब कुछ रखेंगे। x बराबर 0 रखने पर आप देखेंगे y बराबर 2 गुणते 0 प्राप्त होगा, जो कि 0 हो जाएगा, यानी 0 रखने पर 0, ठीक। x बराबर 1 रखने पर y बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणते 1 बराबर 2। और x बराबर 2 रखने पर y बराबर हो जाएगा 2 गुणते 2 बराबर 4, ऐसा प्राप्त होगा। यानी हमने जब 1 रखा था तो मिला, 1 रखा था तो 2 मिला, 2 रखा तो 4 मिला। ऐसे ही अगर 3 रखेंगे, 3 दूना या 6 मिल जाएगा। ये आपको डायरेक्टली मतलब भर नहीं देना, आपको हल करके लिख करके लिखना होता, मतलब बताना होता है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल x बराबर 3 रखने पर आपको y बराबर 2 गुणते 3 बराबर 6 लिखना होता है। ऐसे जो भी यहाँ पे लिखें वही यहाँ पे भरें। और वही हाल यहाँ पे भी, x बराबर 3 रखने पर y बराबर 3 प्राप्त हो गया। तो ये पूरी डिटेल्स भरी होनी चाहिए। जहाँ तक मान ज्ञात करने की बात थी वो ये हो चुका है। अब जो बात रहने वाली है वो है इनको एक ही आलेख पर, मतलब एक ही कार्तीय तल पर आलेखित करने के। तो वो देखते हैं। अब हमने बड़ा सा पेज ले लिया है, मतलब पेज पूरा ये ले लिया है। इस पे कार्तीय तल को हम निर्देशित करेंगे और प्रयास करेंगे कि अच्छे से हम आपको दिखा पाएँ। देखिए, पटरी और पेंसिल की आवश्यकता आपको हमेशा पड़ेगी, या फिर आप ग्राफ कॉपी ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक चीज़ ले लीजिए, काम चल जाएगा। चलिए फिर बीच में ही बनाते हैं। ये हमने एक लाइन खींच दी है, ओके। अब बीचों बीच खींचें, या फिर अपने वैल्यू के हिसाब से देखा जाता है। वैल्यू देखें तो हमने सब धनात्मक गिनतियाँ ली हैं। तो अगर मैं इसको इधर की ओर रिप्रेजेंट कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ ऐसे, ठीक।
ये अनुभव के साथ आता है, धीरे धीरे प्रयास करते हुए आपको समझ में आ जाता है कि इसको किधर की ओर बनाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है आप इतना विचार करें इस पर, ठीक है, इतनी टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है कि हमने इसको ऐसे क्यों बनाया। पिछली वीडियो में हमने जब आपको बताया था तो बीचों बीच लाइन खींची थी, तो दोनों में फ़र्क क्या है, मतलब वही सेम चीज़ है, कोई फ़र्क की बात नहीं है। इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करने पर यहाँ पे दोनों आलेख खिंचाएंगे ना, मतलब इधर की ओर जाएंगे, तो वो कैसे जाएंगे वही हमको वो देखना होगा। तो चलिए शुरुआत करेंगे पहले वाले के बिंदु देखते हैं और वही देख देख के लिखते हैं। ओके, उससे पहले तो हमें यहाँ पे बिंदुओं को, गिनतियों को दिखा देना होगा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी एक अंक पर, जैसे ये 3 के सामने हमने इसको दिखा दिया, अब हमको निशान लगाना आसान रहेगा। इधर की ओर 2, ये 1 पे लगा दिया है, ये 4, ये 5, ये 6, ऐसे ही निशान लगाना। ये निशान लगाने की ट्रिक होती है ताकि आपसे कोई गलती कहीं पर ना हो गया। ओके, चलिए यहाँ पे भी ट्रिक आजमा लेते हैं। ये 10 के सामने हमने रखा है, तो निशान अपने हिसाब से ऐसे लगा लेते हैं। चलो, निशान तो बन गया है। अब गिनतियों को रिप्रेजेंट कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक दिखा दिया था हमने। यहाँ पे -1 -2। ज़रूरी नहीं है कि जितना इधर बनाया उतना ही इधर भी बनाना होगा, कोई कंपलसरी बात नहीं है, ठीक है। अब इस 1 को मैं सोच रहा हूँ इधर की ओर दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि अगर आप इधर दिखा रहे हैं, इधर दिखा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप किधर की ओर भी दिखा सकते हैं, ये आप स्वतंत्र हैं, ठीक। हो सकता है कुछ मानक तरीके हों, परंतु कोई फ़र्क नहीं पड़ता अभी फ़िलहाल तो 0 0 1 1, देखिए 0 0 1 1 2 2 3 3, ये है बिंदु के अपने निर्देशांक पहले वाले के। तो 0 0 तो यही हो गया, ठीक है। तो इसमें कैसे दिखा दें, ये 0 0 पहला बिंदु हो गया। 1 1 यहाँ पे 1 1 2 2, और ध्यान देने वाली बात होती है, इसे पटरी से थोड़ा नापा जाता है, ठीक है। पटरी से क्या, सेट स्क्वायर एक होता है, जो त्रिभुज होते हैं आपकी ड्राइंग बॉक्स में, उन्हीं की बात कर रहा हूँ, उन्हें सेट स्क्वायर कहा जाता है। उससे आसानी से इन्हें रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। ये 3 और इस 3 के सामने यहाँ पे कहीं हम मान सकते हैं, और 4 4 के सामने ऐसे कुछ होगा। तो ये 2 2 हो गया है, ये 3 3 हो गया, जो कि बिंदु हमने निकाले थे। अगर इनको हम ऐसे मिलाना चाहें तो ये सीधी रेखा के रूप में कुछ इस प्रकार जाएंगे, और हमारा आलेख बन करके तैयार हो चुका है। ये है y बराबर x का आलेख, ठीक। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे दूसरा है 0 0 1 पर 2 2 पर 4 3 पर 6, ऐसा वाला है। तो 0 0 तो है 1 पर 2, ये 1 पर 2 वाला है। 2 पर कितना है 4, ये 2 4 है, और 3 पे कितना है 6, 3 पर 6 के सामने यहाँ पे कहीं पे ये 3, ठीक है, 3 पर 6 है, ऐसा कुछ। और हो गया, ये देखिए 1 ऐसे जो है 2, फिर 2 पे 4 था ना 4, और 3 पर उसका दोगुना 6, ऐसा कुछ। तो इस प्रकार से उसको दिखाना होता है। अब ये अगर सही बना होगा तो एक सीधी रेखा में मिलेगा, गलत बना होगा तो सीधी रेखा में नहीं मिलेगा। जैसे ये हट गया है ना, ये रहा। तो ये आलेख बन करके तैयार हो गया। ये है y बराबर 2x, ठीक। अब इनमें कह रहे हैं कि इस आलेख
के बारे में आपके विचार क्या हैं। तो ये दोनों आलेख क्या हो रहे हैं, मूल बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ये दोनों आलेख परस्पर मूल बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ओके, प्रतिच्छेद करते हैं। ओके, तो समझ में आ गई बात कि कैसे इसे करना होता है, कैसे चित्र बनाने होते हैं, कैसे इन प्रश्नों को, मतलब सारी चीज़ें। ओके, ऑल राइट। वैसे मुझे इस आलेख को दिखाने के लिए नीली पेन का प्रयोग करना चाहिए था ताकि वो अलग सा दिखाई देता। खैर, वो सारी विचार जो है बाद में आते हैं, मुझे अक्सर मैं लेट हो जाता हूँ। ओके, तो प्रश्न संख्या 3 को हम देख सकते हैं यहाँ पे, और प्रश्न संख्या 3 को अब हल करेंगे। उसमें क्या लिखा है चलेंगे। तो नीचे दिए गए आलेख का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आलेख को अध्ययन कर हम कर सकते हैं। ओके, ये आलेख दिखाई दे रहा है। आलेख में आपको ये वाई अक्ष, एक्स अक्ष, वाई अक्ष दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पे ये जो 3,0 लिखा है वो इस बिंदु को रिप्रेजेंट करते हैं, और 0,3 इस बिंदु को रिप्रेजेंट करता है। ए बी यहाँ पे सब कुछ दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पे प्रश्न देख सकते हैं। यक्ष अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए। यक्ष अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए, यानी ये जो आलेख है वो यक्ष अक्ष पर किस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा रहने वाला है, कुछ खास है नहीं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 3 में आप करेंगे क्या, आपको चित्र तो बनाना है कॉपी में, उसका पहले वाले का प्रश्न भी आपको लिखना है। अब उसके बाद हम उत्तर लिखेंगे। यक्ष अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए। यक्ष अक्ष इसे कहते हैं। यहाँ पे 3,0 दिखाई दे रहा है, यही वाले बिंदु की बात कर रहे हैं। तो 3,0 हमारा उत्तर हो जाएगा। ओके, दूसरा वाई अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए। वाई अक्ष यहाँ दिखाई दे रहा है, ये वाई अक्ष है, उस पर बिंदु क्या दिखाई दे रहा है 0,3। तो ये हो गया 0,3, ये हो गया। यक्ष अक्ष पर बिंदु जो है वो बी है, ऐसा लिख दीजिए, और वाई अक्ष पर ए है वो लिख दीजिए। तीसरा वाला प्रश्न हम देखेंगे। रेखा तथा अक्षों द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, रेखा ये है, ये दोनों अक्ष है, इसके बीच में ये त्रिभुज निर्मित हो रहा है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं ओ बी कितना है, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 3 इकाई है। ठीक, और ओ ए वो भी क्या है, 3 इकाई है, अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हैं तो। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, चूँकि रेखा तथा अक्षों द्वारा निर्मित निर्मित त्रिभुज निर्मित त्रिभुज कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। तो त्रिभुज ये है ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी। ठीक है, इन चीज़ों को नीचे लिखना चाहिए था, ज़्यादा बेहतर रहता। यहाँ से हटा देते हैं, हम ऐसे लिख देते हैं में ओ ए बराबर 3 इकाई है, सॉरी 3 इकाई, और ओ बी बराबर आपको क्या दिया गया है, 3 इकाई दिया गया है, ऐसा है। तो त्रिभुज ए ओ बी का जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 1/2। आधार मान लेते हैं ओ बी गुणते ऊंचाई ओ ए। ठीक है, थोड़ा लंबा लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा अच्छा दिखाई दे जाए। ये दोनों 3 थे, 3 3 9/2, और ये हो जाएगा 4.5 वर्ग इकाई। ठीक है, वर्ग इकाई। 9 का आधा 4.5 ही होता है, 9 को
2 से भाग करेंगे, इस 9 को 2 से भाग करोगे तो क्या मिल जाएगा 4.5। 9 को 2 से भाग करने पर क्या मिलता है 4.5 यानी 4.5। 9 का आधा 4.5 होता है, भाग करोगे तो पता चलेगा, तो इसलिए इसे लिखा है हमने डायरेक्ट। अच्छा ये मैं कैसे पता, कई बार आप लोग सोचते हो, मैं भी पहले सोचता था, इसी वजह से सोच करके मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना जल्दी से कैसे आ जाता है। तो बहुत बार प्रयास किया है हमने प्रश्नों को हल करने का, तो याद हो चुका है। जैसे 3 का आधा 1.5 होता है, 5 का आधा 2.5 होता है, 7 का आधा 3.5 होता है, तो ऐसे ही 9 का आधा 4.5 होता है। तो वो सारी चीज़ें ऐसे याद हो जाती हैं और दिमाग थोड़ा तेज़ चलने लगता है। तो मुझे लगा था कि भाई ये मेरा पेज बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि 1-2 प्रश्नों को तो खाली 1 लाइनों में हो जाएगा, तीसरा जो इसका प्रश्न था वो लंबा खींचा है। तो बहुत अच्छी बात है कि ये थोड़ा बहुत हुआ। अब हम प्रश्न संख्या 4 की बात करेंगे। प्रश्न संख्या 4 में कह रहे हैं कि 2 पेन तथा 5 पेंसिल का मूल्य 60 रुपये है, तब रैखिक समीकरण निर्मित आलेख खींचिए। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको पहले समीकरण बनाना सिखाता हूँ। देखिए, मान लेते हैं 1 पेन का मूल्य, ऐसे लिखना पड़ेगा, माना 1 पेन का मूल्य कितना है भैया, ₹X है। ये पेन है, पेंसिल दिया है, तो हम लिखेंगे तथा 1 पेंसिल का मूल्य, ये भी हम लिखेंगे, और ये हम लिखेंगे मान लेते हैं Y रुपये हैं। और प्रश्नानुसार 2 पेनों तथा 5 पेंसिलों का कुल मूल्य कितना है, 60 रुपये है। ऐसे में देखिए, 1 पेन का हो गया X, तो 2 पेन का हो गया 2X, और 1 पेंसिल का हो गया Y, तो 5 पेंसिलों का हो गया 5Y। इन दोनों को जोड़ेंगे किसके बराबर हो जाएंगे, 60 के बराबर हो जाएगा। ये आपका समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण प्राप्त हो गया ना, बिल्कुल समीकरण प्राप्त हो गया है। अब ये जब समीकरण प्राप्त हो गया है, तो इन समीकरण को हल करते हुए हमें थोड़ा सा क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। अब ये समीकरण हो गया, ठीक है, इसको हम समीकरण लिख देते हैं। समीकरण 1 से थोड़ा सा इसको क्या करते हैं कि हम चेंज करते हैं अपनी टर्म को। क्या करते हैं, 2x + 5y है बराबर 60 है ना। देखो ऐसा करते हैं, y को यहीं रहने देते हैं, 5y बराबर 60 माइनस 2x कर देते हैं, और y बराबर 60 माइनस 2x बटे 5 कर देते हैं, ये 5 आ जाता है। ये क्या है, एक नया तरीका, मतलब लिखने का तरीका है, बदल गया है। अब हम इसमें रखेंगे x के मान को। आप यहाँ पे भी x के मान को रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होती, पर यहाँ पे इसको कहते हैं कि समीकरण को रूप परिवर्तित करना, यानी कि y का मान x के पदों में लिखना। ठीक, ये y की वैल्यू है जो कि x के पदों में लिखी है। अगर हम x को यहीं रहने देते, y को उधर भेज देते, तो हम कहते हैं x का मान y के पदों में। ठीक है, अभी तो फिलहाल इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसका मान किसके पदों में। यहाँ पे y यहाँ पे पड़ा है, तो ये y का मान है किसके पदों में, x के पदों में। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आगे बात को बढ़ाते हैं, यहाँ पे हम वैल्यूज़ रखेंगे, ठीक है, ताकि कुछ हासिल हो। और हमको यहाँ पे आलेख भी बनाना है, तो उसके लिए हम कुछ ऐसी वैल्यूज़ लेंगे ताकि हमें बटे में प्राप्त ना हो। ठीक, चलो डिब्बा हम बना लेते हैं। पहले यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यह हो गई बात है। अब देखो x बराबर अगर हम 1 रखते हैं तो क्या होगा। अब इस चीज़ को आपको रफ से सिखाना चाहिए होगा मुझे, और रफ आइडिया पहले लगवाना होगा। ठीक, देखो 60 है माइनस आप 1 रखना चाहते हो, तो 2 1 कम क्या हो जाएगा,
2 हो जाएगा बटे 5 रहेगा, घटाओगे क्या मिल जाएगा 58 मिल जाएगा बटे 5 रहेगा। अब 5 से भाग करोगे तो ये कटेगा नहीं, दशमलव में चला जाएगा तो कोई मतलब नहीं निकलता अपना। कुछ ऐसा मिले ताकि थोड़ा सा सुकूनदायक रहे। हाँ, 0 रख सकते हैं, 0 रख देते हैं तो एक अच्छी चीज़ मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? 2 और 0 गुणा होकर 0 हो जाएगा, 60 में 0 गेन 60 ही रहेगा, और 5 से भाग करने पे क्या मिल जाएगा 12 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से चीज़ों को लिखना होता है, समझना पड़ता है, थोड़ा सा रफ हल करना पड़ता है। तो x बराबर 0 रखने पर y बराबर हो जाएगा 60 माइनस 2 गुणते 0 बटे 5, 60 माइनस 0 हो जाएगा बटे 5, ये 60 बटे 5 हो जाएगा, भाग देने पर 12 हो जाएगा, यानी 0 रखने पर हमें 12 प्राप्त हुआ, हमने भर दिया। x बराबर 1 तो रखना नहीं है, 2 रख के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 रखोगे, 2 दूनी ये 4 हो जाएगा, 60 में से 4 घट जाएगा तो क्या मिल जाएगा 56 मिल जाएगा, जो कि 5 से नहीं घटता है। और 3 रखेंगे, 3 दूनी 6, कोई मतलब नहीं। 4 रखेंगे, 4 दूनी 8, कोई मतलब नहीं। 5 रख देते, 5 दूनी 10, 60 में से 10 घट जाएगा तो 50 मिल जाएगा। x बराबर 5 रखने पर, तो y बराबर हो जाएगा 60 माइनस 2 गुणते 5 बटे 5, 60 माइनस 10 बटे 5, 50 बटे 5 बराबर कितना 10, यानी कि हमने जब 5 रखा तो हमें 10 प्राप्त हो गया। ठीक, 5 10 हो गया। अब हम रख देते हैं सीधा सीधा 10, क्योंकि उम्मीद तो नहीं है कि और कुछ रखने पे कुछ अच्छी गिनती यहाँ पे प्राप्त होगी। चलो 10 रख देते हैं। कहाँ रख दिया जाए, पेज की कमी हो गई है। ओके, तो रखो, चलो देखते हैं कहाँ चल रहे थे। x बराबर 10 रख रहे थे, ठीक है, रखते हैं। x बराबर 10 रखने पर आपका y बराबर हो जाएगा 60 माइनस 2 गुणते 10 बटे 5, 60 माइनस 20 हो जाएगा, तो 40 बटे 5, और 8 पन 40 होता तो 8 मिल जाएगा, यानी कि 10 रखने पर 8। तो इसी प्रकार से ढेर सारे बिंदु मिल जाएंगे। ओके, अब आपको करना बस इतना सा है कि इन बिंदुओं को ले करके कार्तीय तल पर एक इसका आलेख खींच देना है। खींचने का प्रयास कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया था, इससे समीकरण निर्मित कर आलेख खींचिए। तो समीकरण निर्मित कर लिया, उससे बिंदु निकाल दिया। बिंदुओं को आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 0 पे 12, 5 पे 10, 10 पे 8। इस आधार पर आपको आलेख खींच लेना है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे खींचना, और खींच लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम आपको इसको खींच करके भी दिखाएंगे, बाकी आगे वाले प्रश्नों का मतलब ठीक है सब कुछ चलता जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।